हेलो दोस्तों, आज हम बयान करने वाले एक ऐसे शख्स की स्टोरी को जिसने ज़ीरो से लेकर कहाँ तक अपनी कंपनी बनाई, जिसने अपना खुद का ब्रांड बनाया, अपनी खुद की कंपनी बनाई और वो कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है और लाखों लोग उसकी उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं हम शुरू करते हैं उस शख्स की कहानी। इसका नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफ़ोर्निया में पैदा हुआ। उसका असल नाम स्टीव पाउल जॉब्स था। जब वो पैदा हुआ तो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसको एडॉप्ट करवा दिया पाउल और क्लारा जॉब्स के हाथों, जो एक मिडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने इसको अपनाया और उसकी परवरिश की। बचपन से ये स्टीव बाकी लड़कों से काफ़ी डिफरेंट था। उसे उसे एक डिफरेंट माइंड का लड़का था, एक क्रिएटिव माइंड का वो लड़का था। और जब वो छोटा था तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स में बहुत पसंद थे। वो इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ों को तोड़ता और उन्हें रीअसेंबल करके एक नई चीज़ देने की कोशिश करता और वो बार-बार नए-नए एक्सपेरिमेंट करता। एजुकेशन और स्ट्रगल। स्टीव जॉब्स ने हाई स्कूल कंप्लीट किया, फिर वो हाई स्कूल कंप्लीट करके फिर आगे वो कॉलेज में चला गया। कॉलेज तकरीबन 6 महीने पढ़ने पढ़ने पर उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसने बोला कि जो ये कॉलेज में थ्योरी करवाते हैं, इतना तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं इससे ज़्यादा सीख लूँगा। तो उसने उसने कॉलेज छोड़ने के बाद यकीनन ये मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन उसने छोड़ा। फिर वो कॉलेज छोड़ने के बाद उसने अपना जो उसका पैशन था, इंटरेस्ट था, वो उसमें फ़ोकस हो गया। उसने फिर आगे कैलीग्राफ़ी और डिज़ाइन जैसे कोर्सेज़ लेना शुरू कर दी। इसी वजह से आगे चलकर उसने एप्पल जैसा एक खूबसूरत प्रोडक्ट बनाया। स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ़ से सीखा कि छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें आगे लाइफ़ में कितनी काम आ सकती हैं। उस वक़्त वो बहुत गरीब था। कभी-कभी दोस्तों के घर में सो जाता, कभी-कभी कोको कोला की या वगैरह की बोतलें बेच या किसी कंपनी की बोतलें बेचता और अपना गुज़ारा करता और कभी-कभी वो 7 मील्स दूर जाकर फ्री खाने के लिए जाता। एप्पल का हाथ एक छोटे से गराज से और दुनिया तक। 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक गैराज में एक छोटा-सा कंप्यूटर बनाया। एक ये कंप्यूटर एक बॉक्स वुड जैसे बॉक्स में बंद था और वहाँ से पड़ा जिसमें उसका नाम पड़ा एप्पल 1। फिर आगे जाकर जब एप्पल 2 इन्होंने लॉन्च किया तो वो दुनिया भर में मशहूर हो गया। वो दुनिया भर में काफ़ी काबिल और अच्छा कंप्यूटर मानने लगा। फिर आगे स्टीव जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ जिसके साथ ये शुरू की थी एप्पल कंपनी, उसका नाम था स्टीव वोज़नाइक। फिर आगे जाकर लेकिन जो स्टीव जॉब्स का विज़न था ना, वो बोलते थे कि हम आगे आगे जाकर एक ऐसी चीज़ें बनाएँगे, ऐसा कंप्यूटर बनाएँगे जो कि हर जगह ईज़िली दस्तयाब हो और ताकि हर कोई उसे एक्सेस कर पाए। यही विज़न जो उसे आगे ले गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। स्टीव जॉब्स एक परफेक्शनिस्ट थे, जो कि हर चीज़ में परफेक्शन चाहते थे। वो चाहते थे कि हर चीज़ सिंपल हो और ईज़ी टू यूज़ हो। एप्पल से निकलना और सबसे बड़ा फ़ेल हो। जब एप्पल बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो चुका था, तो 1985 वो साल था जब स्टीव जॉब्स को अब कंपनी से एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। ये इनके लिए बहुत बड़ा धचका था और यहाँ से फिर इनके फेल्योर का आगाज़ हुआ। लेकिन फिर वो यहाँ से रुके नहीं। उन्होंने फिर आगे दूसरी चीज़ें बनाना शुरू कर दी। फिर वो यहाँ तक नहीं रुके, इन्होंने आगे आइडियाज़ बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने आगे जाकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था नेस्ट इंक। फिर इन्होंने नेस्ट इंक अपनी स्टार्ट की और उन्होंने फिर एक पिक्सर बनाया। एक आइडिया जिसको डेवलप किया जिसका नाम पिक्सर था, जो कि अभी भी हॉलीवुड कंपनी के लिए एनिमेशन में यूज़ होता है। और ये जितनी भी एनिमेटेड स्टोरीज़ हैं, ये इसी पिक्सर की वजह से ही पॉसिबल हुई। एप्पल का दोबारा उरूज 1997 में जब एप्पल कंपनी दोबारा डूबने लगी, तो इन्होंने स्टीव जॉब्स को दोबारा अपनी कंपनी में वापस बुला लिया। जिसमें जब स्टीव जॉब्स दोबारा एप्पल कंपनी में आए, तो वो एक नया विज़न लेकर आए। उन्होंने आईमैक, आईपॉड, आईफ़ोन और आईपैड जैसी चीज़ों के आइडियाज़ के बारे में सोचा, जो आजकल हमारे हमारे आस-पास ईज़िली दस्तयाब हैं, ईज़िली मौजूद हैं। स्टीव जॉब ने एक ऐसी कंपनी बनाई, जो टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन दोनों में बेस्ट थी। उनका मानना था कि प्रोडक्ट सिर्फ पावरफुल नहीं, बल्कि ब्यूटीफुल और ईज़ी टू यूज़ भी होना चाहिए। आईफ़ोन का रिवोल्यूशन 2007 वो ईयर था जब स्टीव जॉब्स ने दुनिया का पहला आईफ़ोन लॉन्च किया और इस आईफ़ोन ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और इसी वजह से इसने दुनिया को बदला। इसने दुनिया को बदल कर रख दिया। आज एप्पल दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी और सबसे बड़ी टेक कंपनी में शुमार होता है। स्टीव जॉब की आखिरी फाइट कैंसर। जब इस 2003 में स्टीव जॉब्स को पेनक्रेटिक कैंसर लग गया। उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराई, बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे-धीरे ये बीमारी बढ़ती गई। फिर आखिर में 2011 वो साल था जब स्टीव जॉब्स अपना दम तोड़ गए और वो उनकी डेथ हो गई। वो तो मर गए, लेकिन उनका एक क्वोट है जो कि हमेशा रहा और वो आज भी इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा था कि योर टाइम इज़ लिमिटेड, डोंट वेस्ट टाइम इन लिविंग समवन एल्स लाइफ। स्टीव जॉब्स का ये सबसे बड़ा लेसन था, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, अपनी पैशन को फ़ॉलो करो और कभी भी फेलियर से मत डरो। तो आखिर में बस यही बोलना चाहेंगे, स्टीव जॉब्स की कहानी हमें यही सिखाती है कि
पेशेंट रखो, सब्र रखो, हर चीज़ का अपना-अपना वक़्त होता है। फेलियर से मत डरना, थोड़ी नाकामी से मत डरना, अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ते रहो। क्रिएटिव रहो, हर जगह स्टीव जॉब्स आर्टिस्ट भी थे इसलिए और उन्होंने कहा था कि क्रिएटिविटी सक्सेस की एक चाबी है। और बाकी नेवर सेटल यानी हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, हर जगह बेस्ट की जाने की तरफ कोशिश करो। इस स्टीव जॉब्स की ये कहानी एक सिर्फ़ एक एंटरप्रेन्योर की कहानी नहीं है, बल्कि एक फाइटर की कहानी है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, तो याद रखो हर बार सफ़र छोटी-छोटी शुरुआत से ही होता है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो लाइक, कमेंट और शेयर लाज़मी करें और लाज़मी अपनी लाइफ़ में इसको अप्लाई करने की कोशिश करें और जो भी चीज़ आप अभी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आज से ही शुरू करें और अपने आइडियाज़ और अपनी लाइफ़ को अच्छा बनाएँ और अपने आइडियाज़ को एग्ज़ीक्यूट करें। बस, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।